नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव भक्ति में। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि शादीशुदा महिलाओं को ऐसी कौन सी चीज़ है जो उन्हें आपस में नहीं बांटना चाहिए किसी पराई स्त्री के साथ। तो क्योंकि घरों में अक्सर देखने को मिलता है कि विवाहित महिलाएं एक दूसरे की चीज़ों को आपस में शेयर करती हैं। किसी सहेली या रिश्तेदार ने बोला कि तुम्हारी बिंदी बहुत अच्छी लग रही है, तो वह सिर से उतार कर फटाफट उसे लगा देती हैं और शेयर करते हैं उन्हें, पर ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें शादी के बाद एक दूसरे से शेयर करने से बचना चाहिए। ख़ास तौर पर ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें एक दूसरे का प्रयोग करने से बचना चाहिए। क्योंकि आपने बहुत से लोगों को कहते या सुनते हुए देखा होगा कि महिलाओं की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शेयर करने का मतलब है कि पति पत्नी के रिश्तों का ख़राब होना। माना जाता है कि कहा जाता है कि इन चीज़ों का शेयर करने से रिश्तों में दूरियां आती हैं और सुहाग और सौभाग्य की बुरी नज़र भी लगती है। तो आइए जानते हैं कि वे 5 चीज़ें क्या है। सबसे पहले आता है मांग का सिंदूर। क्योंकि सुहाग की निशानी सिंदूर महिलाएं विवाह के वक्त सबसे पहले अपने पति के हाथ से धारण करती हैं। उन्हें अपना सिंदूर कभी किसी के साथ नहीं बांटना चाहिए। यानी जिस डब्बी से वह सिंदूर लगाती हैं उसे किसी अन्य को सिंदूर नहीं लगाना देना चाहिए। भगवान को चढ़ाया गया सिंदूर या नई डिब्बी देने में कोई दिक्कत नहीं है। इसका अलावा मान्यता ये भी है कि महिलाओं को किसी के सामने सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। इसके बाद आता है हमारा आँखों का काजल। महिलाओं को अपना काजल किसी के साथ नहीं बांटना चाहिए, भले ही वह आपके परिवार का कोई सदस्य हो या कोई आपकी सहेली हो। माना जाता है कि ऐसा करने से पति का प्यार घटने लगता है, दोनों के बीच झगड़े और कलह की स्थिति पैदा होती है। इसलिए सुहागन महिलाओं को अपनी ये चीज़ें भी किसी के साथ नहीं बांटनी चाहिए। इसके अलावा आता है कि शादीशुदा महिलाओं को अपने माथे की बिंदियाँ भी किसी के साथ नहीं बांटनी चाहिए। क्योंकि हर सुहागन स्त्री के लिए माथे पर बिंदी लगाना अनिवार्य माना जाता है। सिंदूर की तरह बिंदी भी महिलाओं का सुहाग की निशानी मानी जाती है। मान्यता है कि इस कभी भी अपने सिर से उतारकर किसी और के माथे पर नहीं लगाना चाहिए। अगर किसी को बिंदी देना ही है तो आप उसे नई बिंदी खरीद कर दे सकते हैं। इसके अलावा आता है हाथों की मेहंदी। सुहाग के हाथों की मेहंदी उसके पति के प्यार और उसकी सलामती की निशानी होती है। माना जाता है कि मेहंदी जितनी गहरी रचती है, उस महिला का पति का प्यार उतना ही ज़्यादा मिलता है। इसलिए मेहंदी को बांटने से पहले पति का प्यार भी कम हो जाता है। मेहंदी किसी का देना है तो आप उसे नहीं दें। अगर हाथ में लगाने के बाद बची हुई मेहंदी दूसरी सुहागन स्त्री के हथेली में लगाना अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए मेहंदी भी आपको किसी को नहीं बांटना चाहिए। और इसके बाद आता है कि हाथ की चूड़ी और पैरों की पायल। चूड़ियाँ और पायल की खनक शादीशुदा महिलाओं के जीवन में खुशियाँ लेकर आती है। अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं अपने वस्त्र परिधानों से मैचिंग करने के चक्कर में अपने ये चीज़ें दूसरों से साझा कर लेती हैं, लेकिन इन्हें साझा करना शुभ नहीं माना जाता है। इसके अलावा आता है बिछिया। बिछिया को सुहागन महिलाओं को निशानी मानी जाती है। बिछिया केवल सुहागन महिलाएं ही पहन सकती हैं, क्योंकि अपने पैर में पहना हुआ बिछिया भी दूसरों को नहीं देना चाहिए। इससे सौभाग्य छिन जाता है और साथ ही अधिक समस्या भी आ जाती है। इसके बाद सबसे लास्ट में आता है शादी का जोड़ा। सुहागन स्त्री को अपनी शादी का जोड़ा घर परिवार की किसी महिला या किसी सहेली को नहीं देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अपनी शादी का जोड़ा दूसरी महिलाओं को देने से समृद्धि प्रभावित होती है। इसलिए खासकर सुहागन महिलाओं को अपनी ये सब सुहाग की निशानी किसी के साथ भी नहीं बांटना चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।